आज लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा। बहस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे चर्चा की शुरुआत। चर्चा में एनडीए का चुनाव सुधारों पर रहेगा फोकस, जबकि इंडिया ब्लॉक चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सदन में सरकार को घेरने का कर रही है प्लान। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में भी वंदे मातरम पर होगी चर्चा। 10 घंटे का समय है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बहस का करेंगे समापन। कल लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई थी चर्चा। पीएम मोदी ने की थी चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने अंग्रेजों को बांटो राज करो नीति के खिलाफ उसकी मजबूती को किया रेखांकित। पीएम मोदी ने सदन में कहा, वंदे मातरम आज भी नए भारत की ऊर्जा, एकता और संकल्प का आधार। वंदे मातरम पर विपक्ष ने की सरकार की चौतरफा घेराबंदी। अखिलेश बोले, ये गाने के लिए नहीं निभाने के लिए है। प्रियंका गांधी का सवाल, 150 साल से लोगों के दिलों में बसे गीत पर आज बहस क्यों, मकसद क्या है। पीएम मोदी एनडीए सांसदों के लिए 11 दिसंबर को करेंगे विशेष डिनर का आयोजन। चुनावी रणनीतियों पर हो सकती है चर्चा। इंडिगो फ्लाइट संकट पर विपक्ष का हमला। उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज लोकसभा में देंगे जवाब। इंडिगो उड़ान संकट से देश भर में एयरपोर्ट्स पर अव्यवस्था। विपक्ष ने इसे अभूतपूर्व बताते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एयरपोर्ट्स पर मची अफरा तफरी पर पारदर्शिता की मांग की। सीएम ममता बनर्जी ने इंडिगो संकट पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, सरकार ने यात्रियों को बेसहारा छोड़ा। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू का आरोप, इंडिगो की खराब व्यवस्था से पैदा हुआ उड़ान संकट। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने इंडिगो संकट पर जेपीसी की मांग की। पीएम को पत्र लिखकर सरकार और एयरलाइंस की मिलीभगत का आरोप लगाया। संसद में उठा इंडिगो संकट। राज्यसभा में उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू बोले, हालात के लिए एयरलाइन जिम्मेदार। हवाई यात्रा संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए की विशेष बैठक। मंत्री राम मोहन नायडू बोले, स्थिति की हो रही है रियल टाइम मॉनिटरिंग। उच्च स्तरीय बैठक के बाद निर्देश अधिकारियों को एयरपोर्ट जाकर जांच का आदेश। कमियों को तुरंत दुरुस्त करने पर जोर। गोवा अग्निकांड पर सरकार की बड़ी विफलता। देश छोड़कर भागे नाइट क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स ने थाईलैंड के फुकेट में ली शरण। नाइट क्लब मालिक सौरभ और गौरव लूथरा पर 7 दिसंबर की शाम लुकआउट नोटिस जारी हुआ, लेकिन आरोपी उसी दिन सुबह देश छोड़कर हुए फरार। गोवा पुलिस अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने की भी योजना बनाई। साथ ही दिल्ली में मौजूद अजय गुप्ता की तलाश तेज। नाइट क्लब मामले में मैनेजर समेत 5 की गिरफ्तारी। बोले, सीएम नहीं बचेंगे दोषी। गोवा अग्निकांड में फरार आरोपियों पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार को घेरा। न्याय की उम्मीद को बताया मजाक। हाईकोर्ट और पर्यटन विभाग के आदेशों के बावजूद चलता रहा हादसे के बाद आखिरकार सरकार ने किया सील। पश्चिम बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया चुनौती याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 23 बीएलओ मौत का मामला भी शामिल। पश्चिम बंगाल के कुचबिहार में आज एसआईआर को लेकर सीएम ममता बनर्जी की बड़ी रैली। पार्टी के सांसद विधायक मौजूद रहने की उम्मीद। सीएम ममता बनर्जी विशेष रूप से राजवंशी समुदाय को करेंगे संबोधित। जनसभा का उद्देश्य एसआईआर और 2026 विधानसभा चुनाव। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष ने नवजोत कौर सिद्धू को पार्टी से निलंबित किया। पंजाब में सीएम ऑन सेल, विवाद जारी। गवर्नर कटारिया बोले, नवजोत सिद्धू का बयान गलत, कार्रवाई सरकार करेगी। आप मंत्री हरपाल चीमा बोले, कांग्रेस और बीजेपी बताया 500 करोड़ वाली बात पर चुप क्यों है। बिहार में कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का तबादला। 13 जिलों के डीएम भी बदले गए। बिहार विधानसभा में एआईएमआईएम के सभी 5 विधायकों ने की सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से औपचारिक मुलाकात। बंगाल के मुर्शिदाबाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद के लिए 1.5 करोड़ रुपए से अधिक डोनेशन किया गया जमा। गुरुग्राम में डॉक्टर्स की 2 दिवसीय हड़ताल से चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। मरीज हुए परेशान। पीएमओ का दावा, हॉस्पिटल में जारी सभी सेवाएं। नहीं रहे मजदूर आंदोलन के प्रतीक बाबा आढा। 95 साल की उम्र मिली अंतिम सांस। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के महरौली में 800 साल पुरानी सूफी परंपरा छड़ियों के मेले का भव्य आगाज हुआ। अजमेर शरीफ तक पैदल यात्रा के साथ आस्था और भाईचारे का संदेश। दौसा में धार्मिक पर्यटन को मिली रफ्तार। मेहंदीपुर बालाजी के लिए शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा। 11 से 14 दिसंबर को दार्जिलिंग में मेलो टी फेस्ट का आयोजन हुआ। विश्व रिकॉर्ड के लिए देश भर में जुटेंगे 1000 गिटार वादक। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय प्रतिभा का चमकता नाम। बालाजी मन्नम को यूएस की यूनिवर्सिटी के मानद खिताब से किया गया सम्मानित। कहा, शिक्षा देश की ताकत। पराली जलाने को लेकर पिछले 2 साल में पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ 8600 एफआईआर दर्ज हुई। 58 करोड़ का जुर्माना लगा। उत्तर भारत के राज्यों में आज से 12 दिसंबर तक शीत लहर चलने का अलर्ट। कई इलाकों में घने कोहरे का अनुमान। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान में शीतलहर से ठंडक का असर बढ़ने की संभावना। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा में भी शीतलहर से गिर सकता है तापमान। मनाली और रोहतांग में ताजा बर्फबारी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बढ़ी कड़ाके की ठंड। रोहतांग फिर से सफेद चादर में लिपटा। ताजी बर्फबारी से बंद हुई वाहनों की आवाजाही। सोनभद्र में भी काफी इंतजार के बाद हुई पहली बर्फबारी। सफेद चादर में लिपटी दिखी वादियां।